सबसे पहले बात संसद में लड़ते हुए पंजाब के दो सांसदों की, जो कल तक एक ही नाव पर सवार थे और आज जब अलग अलग दिशा में चले तो संसद के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हुआ ये कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार नवनीत बिट्टू पर हमला कर रहे थे। इसी बात पर बिट्टू भड़क गए। दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई और फिर दोनों तरफ के सांसद वेल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। मेंबर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, होम मिनिस्टर, माननीय सदस्य बजट पर चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के हाव भाव बता रहे थे कि आज वो किस मूड में बजट पर चर्चा के लिए पहुंचे हैं। बात बजट से शुरू हुई और इमरजेंसी तक पहुंच गई। बातों ही बातों में चन्नी ने जेल में बंद अमृतपाल के समर्थन में आवाज उठा दी। इमरजेंसी ये भी है, 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। चन्नी के अमृतपाल के समर्थन करने पर संसद के अंदर भी हंगामा हुआ और बाहर भी, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक नहीं था। चन्नी ने कई बार संसद में ऐसे बयान दिए जो टकराव की वजह बने। केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू को लेकर चन्नी ने क्या कहा वो सुनिए। अरे फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चन्नी नवनीत बिट्टू से इस कदर खफा थे कि भरी संसद में उनके परिवार तक पहुंच गए। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। चन्नी और बिट्टू की लड़ाई में कुछ सांसद हंस रहे थे तो कुछ दोनों की तरह आक्रामक थे। हंगामा बढ़ा और दोनों तरफ के सांसद वेल में आने लगे। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ देर में लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो केसी वेणुगोपाल ने संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री पर हमले की कोशिश का आरोप लगा दिया। जवाब राजनाथ सिंह को देना पड़ा। He crossed the post, the border. He tried to attack the members. Okay. How can a minister can attack the members, sir? Okay. किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। आज संसद में चन्नी की एक नहीं कई बातों पर विवाद हुआ। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर मंत्री भड़क गए। गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है ये चन्नी जी, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है। ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूँ कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। इसी तरह काफी देर तक संसद में हंगामा हुआ और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की मांग ने कई लोगों को चौंका दिया तो कई का दिल जीत लिया। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। जिस वक्त संसद चल रही थी उस वक्त राष्ट्रपति भवन की तरफ से आया एक फैसला भी सुर्खियों में रहा।
अब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया गया है। इस पर प्रियंका गांधी का शहंशाह वाला तंज सुनिए। का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। कहीं तंज है तो कहीं तलखी। ये तंज और तलखी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, ये साफ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।